लोग देखने के लिए तैयार। राहुल गांधी के फोटो तकिया में लेकर सोते हैं रात में। आप सुन लो मेरी बात बात बातों में बड़ी बात। वोट की ताकत जान के कर लो देश का विकास। संविधान को पता चुनकर काबिल नेता अब दोस्त को ये बता। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा। टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। मिलत टाइम्स की पूरी टीम सुपौल बिहार में है। यहाँ पर सुपौल में दो तरफा लड़ाई है। एक तरफ जेडीयू है और एक तरफ कांग्रेस है। कांग्रेस से रंजीता रंजन है और जेडीयू के उम्मीदवार हैं दिलेश्वर कामनाथ। दो तरफा लड़ाई है। ये जो आप बस देख रहे हैं ये बस रैली में जा रही है और रैली है राहुल गांधी की, जो सुपौल डिस्ट्रिक्ट में वो आ रहे हैं आज। यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं ये लोग राहुल गांधी को देखने के लिए जा रहे हैं। आइए जानते हैं कि वाकई ये लोग राहुल गांधी को देखने जा रहे हैं या जहाज़ देखने जा रहे हैं। के लिए ये बस फ्री में मिली है या पैसा मिला, इन चीज़ों के बारे में जानने के लिए आइए जानते हैं, लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। ये देखिए लोग भीड़ लगा कर खड़े हैं। जहाँ गाँव में अब भी ये शौक मौज बाकी है, जब भी एक मीडिया वालों को देखते हैं तो ये लोग भीड़ लगा लेते हैं। मतलब ये देखिए यहाँ पर लोग बस में बैठे हुए हैं। बस पूरी तरह से तैयार है। हम बस के अंदर है, अभी देख रहे हैं आप बस में लोग बैठे हुए हैं और लोग आ रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं आप बताइए? हम लोग सुपौल जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं? रैली में जा रहे हैं। रैली में जा रहे हैं। क्या देखने के लिए जा रहे हैं रैली में? हम लोग रैली में जा रहे हैं, कांग्रेस की रैली में, और वहाँ समर्थन करेंगे हम लोग। अच्छा, कांग्रेस की रैली में आप जा रहे हैं, जहाज देखने जा रहे हैं, राहुल गांधी को देखने जा रहे हैं या कांग्रेस के समर्थक हैं? ये राहुल गांधी को देखने जा रहे हैं, कांग्रेस के समर्थक हैं हम लोग। अच्छा, चुनाव में इस बार जो चुनाव हो रहे हैं अंकल जी, ये बताइए चुनाव में आप किसे वोट देंगे? कांग्रेस को देंगे हम लोग। अच्छा, कांग्रेस को देंगे जी। आपके लिए रंजीता रंजन ने इन 5 सालों में कुछ किया या नहीं? बहुत कुछ किया, उतना कौन बताएगा। हम लोग अनपढ़ आदमी हैं। रैली में कांग्रेस को वोट देंगे। अच्छा, अरे एक बात बताइए, पैसों से मिला है आप लोगों को मतलब रैली में जाने के लिए? ना कुछ भी नहीं मिला। हम लोग ऐसे जा रहे हैं उसी के ये करने के लिए, पैसे वैसे कुछ नहीं। तो दिहाड़ी जो आप लोगों की एक दिन की दिहाड़ी होती है 300 रुपये, आप जो एक दिन खराब करके जा रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा होगा? कोई फायदा तो नहीं है। हम लोग वैसे जा रहे हैं, अपना रैली करेंगे कांग्रेस को जिताने के लिए। हाँ। तो अच्छा, रंजीता रंजन ने आप लोगों के लिए कुछ किया? क्योंकि आप ज़रा बताइए, रंजीता रंजन आपके इलाके में आती है या नहीं आती है? आती है। आती है। हाँ। तो कुछ लोग हैं कह रहे थे कि हॉस्पिटल नहीं बनाया उन्होंने, क्या ये बात सच है? हॉस्पिटल तो अभी नहीं बनाया, बनेगा। तो 4 सालों में कुछ फ़ायदा हुआ? हाँ, बहुत फायदा है। फ़ायदा हुआ है। हाँ। अच्छा अंकल जी, एक बात बताइए, 5 सालों में बीजेपी की हुकूमत रही, बीजेपी सेंटर में रही, क्या कैसा रहा बीजेपी हुकूमत? ठीक है। नोटबंदी किया, जीएसटी लगाया, रोजगार खत्म किया उसने। अच्छा, कांग्रेस की सरकार आना चाहिए। तो कांग्रेस की सरकार की बात है तो कांग्रेस 2004 से लेकर के 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी। क्या किया आप लोगों के लिए? बहुत कुछ किया, क्या नहीं किया, सब चीज किया उसने। अच्छा, क्या 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 बताइए? हर रोजगार में उसमें फायदा हुआ। अभी रोजी जो मिलता उतना रोजी से गुजारा नहीं हो रहा हम लोगों को। अच्छा, आपको भी यही लगता है कि कांग्रेस के आने के बाद कुछ फायदा हुआ है, ऐसा बीजेपी के आने के बाद फायदा नहीं हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ, जुमलेबाज सरकार है। अच्छा, सरकार। ये बताइए 1 GB डेटा यूज करते हैं पर डे? करते हैं जी, करते हैं ना। हाँ। तो ये 2014 से पहले तो नहीं था। हाँ? जो 2014 से तो पहले नहीं था ना, ये अब आया है 2014 के बाद। 100 रुपये करके आपको 1 GB डेटा मिल रहा है पर डे और 30 दिन तक आप इस यूज़ करते हैं। पहले नहीं था। 200 रुपये में सिर्फ 1 GB डेटा, भी 1 महीने तक के लिए। तो बीजेपी का फायदा हुआ या किसका फायदा बताइए? बीजेपी का फायदा हुआ है। तो देख रहे हैं, मतलब ये है कि लोग जो है पशुपेश में है, किसे देना है नहीं। अब अंकल बताइए, बीजेपी के आने के बाद कुछ फायदा हुआ या नुकसान हुआ? बीजेपी से बिल्कुल ही नुकसान हुआ है, कोई फायदा नहीं है। हम लोग बेरोजगार हैं, कोई रोजगार नहीं है हम लोगों के पास। अच्छा, ठीक है। उज्ज्वला गैस योजना यूज करते हैं? कोई योजना नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल नाम के लिए है योजना, बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल नाम के लिए उज्ज्वल योजना, ये योजना वो योजना, सब धरे के धरा रह जाता है। योजना उसका है। अंकल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं अंकल जी बताइए? हम क्या कहना चाहते हैं, हम लोग जा रहे हैं रैली में, हमारा नेता आ रहे हैं उनको मुलाकात करने के लिए। तो अच्छी बात बताइए, नेता आपके वहाँ आ रहे हैं। हाँ। आपके गांव में कभी आई हो? आती है, बराबर आती है मैडम। आती है जी। कुछ फायदा, कुछ काम किया? बहुत फायदा है। क्या काम नहीं, यहाँ जात पात के भेद वाला सरकार है। जात पात के भेद बनाता है, हिंदू मुसलमान को फुटाता है, लड़ाता है, कटाता है।
अच्छा, मतलब पूरी तरह से आप समर्थक हैं जी कांग्रेस जी जी जी। अच्छा अच्छा, तो ये अच्छा एक बात होती है, बीजेपी से आप नफरत करते हैं, यहाँ पे जेडीयू के उम्मीदवार हैं। जेडीओ है पलटू दास। अच्छा, हाँ, JDU जिसको लालू जी पलटू दास रखे हैं वही पलटू दास है। जेडीओ की रैली में 5 बार गए, सुनिए 5 बार जेडीओ की रैली हम लोग दिल्ली तक किए अपना खा करके। उस टाइम में जेडीओ को जब सरकार बनना था तो जेडीओ का कहना था कि हमको विशेष राज्य के दर्जा चाहिए मनमोहन सिंह से। और जब ये क्या कहते हैं मोदी के गोदी में बैठ गया है पलटू दास, तब आज तक कभी आवाज नहीं लगाया कि हमारा विशेष राज्य के दर्जा कहाँ गया। मतलब अंकल जी बड़े गुस्से में, आप देखिए बड़े गुस्से में है, क्योंकि 3-4 बार क्या कहा नीतीश जी के लिए उन्होंने रैली किया और उनके बाद कोई फायदा निकल कर के सामने नहीं आया, इसीलिए देख बताइए दिल्ली तक गए हैं ये। अच्छा एक बात बताइए, आपके गांव में यहाँ पे सारे रोड बने हुए, बगल में नेशनल हाईवे है, तो ये फायदा तो बीजेपी क्या कहते हैं नीतीश ने किया है? नहीं किया है, नीतीश का करेगा, कांग्रेस सरकार की देन है। मुख्यमंत्री योजना, जो सड़क मुख्यमंत्री योजना वही है, मुख्यमंत्री योजना नहीं है। जहाँ मुख्यमंत्री योजना है वहाँ कन्हा पर लोग गाड़ी खींचता है। चलिए दिखा देते हैं। अच्छा ये बात है। मुख्यमंत्री योजना। अच्छा आप ये बताइए, क्या आप जो अभी रैली में जा रहे हैं किस लिए जा रहे हैं? राहुल गांधी जी को देखने के लिए जा रहे हैं या सिर्फ और सिर्फ जो है बस ऐसे ही फ्री में मिला बस तो अब चले जा रहे हैं? नहीं, उसका सरकार बनाना चाहते हैं। अच्छा, मतलब समर्थक हैं। हाँ। अच्छा, कितनी बार वोट इससे पहले आपने दिया है? 2 बार दिए हैं। 2 बार दिए। इससे पहले किसको वोट दिया था आपने? सब इसी को देते हैं। कांग्रेस। आप ही इसे बस काफी नेता हैं क्या? जी देखिए, नेता के बात नहीं है, इस जमाने का, इस दौर का युवा लोग है, कार्यकर्ता हैं, तो मान लीजिए नेता की इसमें कोई बात नहीं रही। इसलिए कि नेता की इसमें कोई बात नहीं रही कि हम लोग जो है मोदी के सरकार में नेतृत्व में हम लोग जो है बहुत तरह से जूझे हैं, बहुत तरह बेलना पड़ा है, बहुत मतलब जो है परेशानी झेलना पड़ा है। इस बार अगर रंजीता रंजन आ जाती हैं तो आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और ये क्या चाहते हैं कि रंजीता रंजन इस बार जो है आपके लिए लेकर के आए हो? देखिए, हमारे लिए वो हमारे अच्छा नेता है, लोकप्रिय नेता है, और जो चीज़ का हम लोग का ज़रूरत पड़ता है, भले वो उसके संसद से, उसके सरकार से पूरा ना हो पाए, लेकिन वो अपने जान लेकर के खड़ी जरूर रहती है। क्यों आप लोग बीजेपी से इतनी नफरत क्यों करते हैं और कांग्रेस से इतना प्यार क्यों करते हैं? फूल तो कहते हो, फूल तो बहुत गुलजार है, और खुशबू निकल गया तो गुलाब के फूल बेकार है। नहाना तो है बीच दरिया में, तो किनारे में क्या रखा है? और सरकार तो बनाना है, राहुल गांधी को मोदी सरकार में क्या रखा है? अच्छा एक बात है, तो वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अंकल जी शायरी भी करते हैं, मतलब ये देखने के लिए राहुल गांधी के फोटो तकिया में लेकर सोते हैं रात में। आप तरफ है दिलेश्वर कामित, ये दोनों की लड़ाई है। इस बस में तो आप देख ही रहे हैं कि कांग्रेस के सारे समर्थक मौजूद हैं, कांग्रेस के लिए आप पूरी तरह से जो है रैली में जाने के लिए तैयार है, लेकिन इनका कहना ये भी है कि रंजीता रंजन जो है एक उम्मीदवार है, ये बहुत अच्छे उम्मीदवार है, चाहे कांग्रेस से हो या किसी और से अगर होती भी तो हम उन्हीं को ये वोट देते, क्योंकि रंजीता रंजन हमेशा उनके साथ खड़ी रहती है। इसीलिए आप देख रहे होगा कि 23 मई को जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है और कैसा आता है, आप देखना ही होगा। मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।